अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज भी हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये पॉइंट्स आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपकी ट्रेड्स जो लॉस में जाती हैं वो प्रॉफिट में जाया करेंगी। इसके लिए आपने करना क्या, आपने वीडियो को पूरी देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। सबसे पहले हम होप के बारे में बात करेंगे, उम्मीद के बारे में बात करेंगे। यानी जो लोग इस मार्केट में इस उम्मीद से आते हैं कि हम 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार ट्रेडिंग में लगा के तो हम करोड़ों रुपया कमा लेंगे, वो सबसे पहले इस मार्केट से बाहर जाते हैं, उनके अकाउंट्स वॉश होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो रियलिस्टिक उनके गोल्स नहीं होते। वो गैम्बलिंग के नज़रिए से मार्केट में एंट्री लेते हैं। वो सबसे पहले फ्यूचर्स में कूदते हैं, लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, उनकी ट्रेड्स लिक्विडेट हो जाती हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। वो यही सोचते हैं कि यार ये मैं ट्रेडिंग करूँगा, उनके दोस्तों ने ख्वाब दिखाए होते हैं या कुछ वीडियोस उन्होंने डिफरेंट चैनल्स पे देखी होती हैं। यूट्यूब चैनल्स पे कुछ यूट्यूबर्स ट्रेडिंग के बारे में बड़ी बड़ी छोड़ रहे होते हैं। वहाँ से वो मोटिवेट होके इस मार्केट में एंट्री लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो उन्होंने पैसे कमाए होते हैं या उनके वालिद साहब की जमा पूंजी होती है उसको भी वो डुबो देते हैं। आपने करना क्या है कि आपकी जो उम्मीदें हैं जो आपको इस मार्केट में लेके आई हैं कि आप इससे गाड़ी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, वो सब कुछ बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपने उस अपनी उम्मीदों को कन्वर्ट करना है ट्रेडिंग सिग्नल्स में। आपने स्टडी करना है, आपने सीखना है, समझना है, स्ट्रेटजीज बनानी है। आपने अपने इमोशंस को ट्रेडिंग रूल्स में कन्वर्ट करना है। आपने कुछ ट्रेडिंग प्लान्स बनाने हैं, आपने को ट्रेडिंग सेटअप्स बनाने हैं। जिससे क्या होगा, जब वो आप टेक्निकल एनालिसिस करने बैठेंगे और उन प्लान स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाया करेंगी। जो उम्मीदें हैं, आपकी जो इमोशंस हैं, उनको आप बजाय गैम्बलिंग में लगाएं, आप उसको कुछ सीखने में लगाएं। आप सीखें, आप स्टडी करें, आप पैसे के बारे में ना सोचें, तभी आप इस मार्केट में कामयाब हो सकेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब आप मार्केट में मुख्तलिफ न्यूज़ सुनते हैं और वो न्यूज़ पब्लिक हो जाती हैं, हर बंदे के मुंह पे, हर बंदे की ज़बान पे वो न्यूज़ होती है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह पे वो न्यूज़ चल रही होती है, तो इसका मतलब होता है वो टाइम बेचने का है, वो टाइम सेल करने का है। अगर मैं बीटीसी के स्पॉट ईटीएफ की बात करूं तो जिस तरीके से बीटीसी के स्पॉट ईटीएफ की न्यूज़ चल रही थी तो बीटीसी पंप करी जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ आई कि यस बीटीसी का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया है, तभी मार्केट ने क्रैश करना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, वो सेल द न्यूज़ थी। जब भी कोई न्यूज़ आम हो जाती है, जब भी कोई न्यूज़ हर जगह पे आप सुनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। लेकिन जब आपको लगे, आप हर जगह पे यही बात सुने कि बस ये अब कॉइन, ये करेंसी, बीटीसी ख़त्म हो रहा है, जिस तरीके से पिछला जो बीटीसी का क्रैश आया था जिसमें बीटीसी 67-68 हज़ार, 70 हज़ार से नीचे क्रैश करके 15 हज़ार तक आया था, उस वक्त हर बंदे के माइंड में यही था कि करेंसीज क्रैश कर गई हैं, बीटीसी ख़त्म होने वाला है, करेंसीज ख़त्म होने वाली हैं। इसी तरीके से आल्ट कॉइन्स बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए थे। सोलाना की अगर मिसाल लूँ तो सोलाना 200-250 से कहाँ तक आ गया था, तकरीबन $4 तक आ गया था। अब आप देखें कि वो टाइम ख़रीदारी का था, वो टाइम बाइंग करने का था, वो टाइम ख़रीदारी करने का था, ख़रीदने का था। यानी कि जब हर जगह ये ख़बरें चाह रही हूँ कि ये करेंसीज़, ये अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की बातें चाह रही हूँ कि ये तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो समझ लें कि वही ख़रीदारी का टाइम है। आज सोलाना देख लें कि $4 से तकरीबन उसने 215-20 तक गया है। बीटीसी $15,000 से तकरीबन 74-75 हज़ार तक ही गया है। ये एक असूल बिठा लें,
अपने माइंड में अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। और ये मुश्किल फ़ैसले होते हैं कि जब तबाह बर्बाद हो रही होती हैं करेंसीज़, कॉइन्स, तो वो ख़रीदारी करना मुश्किल फ़ैसले होते हैं, उसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन असल टाइम वही कमाई का होता है। जिन दोस्तों ने सोलाना को अगर $4 या $5 पे ख़रीदा है और 200 पे बेचा है, तो सोचें कितना गुना प्रॉफिट बनाया है। जिन दोस्तों ने BTC को 15,000 पे ख़रीदा है और बेचा है उसको 70,000 के करीब, तो उन्होंने तकरीबन 4-5 गुना प्रॉफिट बनाया है। एक बात मैं और बताता चलूँ कि ये पॉइंट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टिंग के लिए है, यानी ये पॉइंट लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है। आप इसको स्पॉट ट्रेडिंग के लिए समझ सकते हैं। जो दोस्त होल्ड करते हैं वही इसमें कामयाब होते हैं। जब भी कोई करेंसी या कॉइन जिसकी न्यूज़ चल रही होती हैं और वो ऑल टाइम हाई बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट या तो क्रैश करती है या फिर क्रैश करने के बाद साइडवेज चलती है और मज़ीद क्रैश कर जाती है। सो आपको इस पॉइंट में समझ आया होगा कि पैसा कैसे बनता है। यानी जब ख़बरें सरेआम चल पड़ें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखें, तो इसका मतलब क्या है कि वो अब करेंसी या कॉइन क्रैश होने वाला है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। लेकिन जो करेंसीज़ क्रैश हो चुकी होती हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, तबाह बर्बाद हो चुकी होती हैं, तो वो ख़रीदारी का टाइम होता है। इसमें आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, आपने अपने इमोशंस को कन्वर्ट करना होता है मार्केट को स्टडी करने में, चार्ट एनालिसिस करने में, टेक्निकल एनालिसिस करने में, फंडामेंटल एनालिसिस करने में, फिर ही आप इस मार्केट में कामयाब हो सकेंगे। और आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। पेशेंस इस मार्केट में सक्सेस होने के लिए बहुत ही अहम टूल है। जो दोस्त पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि जो आपकी ट्रेड्स लॉस में जा रही होती हैं, आपको चाहिए उसका लॉस आप बुक करें। आप उस लूजिंग ट्रेड से मोहब्बत ना कर बैठें, आप उस लूजिंग ट्रेड से प्यार ना कर बैठें, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखें, जो ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है वो आप लॉस में क्लोज़ कर देंगे या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उससे क्या होगा, आपका सिर्फ पैसे का लॉस होगा। लेकिन अगर आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करेंगे, उससे आपका इमोशनल डैमेज होगा, उससे आपका दिमाग ख़राब होगा, उससे आपके नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, उससे आपका बीपी हाई हो सकता है, उससे आपके बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, उससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि जब आपकी ट्रेड जो लॉस में जा रही है आप उसको होल्ड करेंगे, उससे आपको क्या होगा, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मार्केट को देखेंगे, आपकी रात की नींदें हराम हो जाएंगी, आपको रात को नींद नहीं आया करेगी, आप बार बार मार्केट को देखा करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है, तो उससे तो आपका सिर्फ पैसा गया है, आप फिर दोबारा भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट से जो बिल्कुल लॉस कर बैठते हैं, उनका पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं। वो उनका जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो हिट होने देते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि लालच में आके अपने स्टॉप लॉस को नीचे से नीचे करते जाते हैं, और क्या होता है कि वो लॉस बढ़ता जाता है और उससे आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तवज्जो देनी है, यानी कि आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। अगर पैसा चला गया वो तो दोबारा आ सकता है, लेकिन अगर आपकी नर्व्स डैमेज हो गई, आपको मेंटली प्रॉब्लम हो गया, तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। सो आपने क्या करना है, आपने आइंदा के बाद जो भी आपकी ट्रेड लॉस में जा रही हो, आपने एक प्लान बनाना है, आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, और उसमें आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, आपने टेक प्रॉफिट भी लगा दिया। अब मार्केट रिवर्स हो जाती है, सो आपने अपने स्टॉप लॉस को हिट होने देना है, आपने उस लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, उससे बहुत बड़े मसाइल हो सकते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन स्टेजेस में से मैं भी गुज़रा हूँ, हर नया ट्रेडर गुज़रता है, इसलिए आपको पढ़ाया समझाया जा रहा है ताकि आप हमारे एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखें और जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो आपसे ना हों।
हमने भी यही गलतियां की हैं, हमने भी ट्रेड्स होल्ड की हैं, हमने भी फ्यूचर्स की है, हमने भी गैम्बलिंग की है। नए ट्रेडर सारे करते हैं, लेकिन हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और मैं चाहता हूं कि जो मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं मैं करता हूं वो आप लोग ना करें। आप पेपर ट्रेडिंग करें, आप पहले पढ़ने समझने की कोशिश करें, आप इंडिकेटर्स सीखें, आप अपने इमोशंस, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप पेशेंस रखें। अगर आप दोस्त भी इन एक्सपीरियंस से गुजरे हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।